जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं अलंकार को। दोस्तों एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाले चैप्टर अलंकार ही है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे जो मुख्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अलंकार। दोस्तों अलंकार क्या होता है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण या गहना। अलंकार के भेद मुख्यतः दो भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार को और फिर शब्दालंकार को पढ़ेंगे। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को देखते हैं फ्रेंड्स। जब पंक्ति में योजक चिन्ह रहे, ध्यान रहे योजक चिन्ह रहे और शब्द सा, सी, से और सरिस आए तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। वह उपमा अलंकार ही होगा। दोस्तों ये वर्ड देखकर ही सा, सी, से, सरिस ये सब शब्द देखकर ही आंख बंद करके मारिए, ये उपमा अलंकार का ही भेद है। और योजक चिन्ह रहे, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, ये किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का उदाहरण है। फ्रेंड्स योजक चिन्ह वाले एक और मिलेगा, वो रूपक अलंकार होता है। देखिए जब पंक्ति में योजक चिन्ह रहे लेकिन उसमें सा, सी, से, सरिस नहीं रहे तो इसको हम लोग कहते हैं ये रूपक अलंकार है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें देखिए रतन और धन में क्या है? योजक चिन्ह तो है लेकिन सा से सी नहीं है, अतः यह रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, देखिए इसमें चरण कमल में दोनों में क्या है? योजक चिन्ह तो है लेकिन क्या नहीं है? तो सा से सी और सरिस नहीं है, तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यदि पंक्ति में देखिए मनु मानहु जनु जानहु, जानो मानो ये सब शब्द दिख जाए, मनु मानहु जनु जानहु ये दिख जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट सुहाई, अब देखिए जनु दिख गए यहाँ पर, ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, मानो दिख गया, ये कौन सा अलंकार है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब अगला अलंकार देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का देखिए किसी भी स्थिति या गुण को बढ़ा चढ़ा कर जब कहा जाता है तो समझ जाइए अति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी के गुण स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब इसमें देखिए राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए राणा ने ये कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया कि जब तक राणा ने इस पार सोचा तब तक चेतक उस पार हो गया। चेतक राणा के घोड़ा का नाम था, तो ये कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स मानवीकरण अलंकार। अब देखिए किसी भी पंक्ति में पेड़ पौधा कोई भी प्राकृतिक वस्तु में जैसे पेड़ पौधा बादल इत्यादि में देखिए कि मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, जैसे मानव को फीलिंग्स होता है उस तरह से अगर मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो यह मानवीकरण उदाहरण होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, अब देखिए फूल कभी हंसता नहीं है, मानव हंसता है तो इसमें लेकिन मानवीय भावनाएं हैं। कलियां मुस्काई ये मानवीय भावना है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब देखिए ये सागर का जो लहरें हैं सो नाच रही है, इसका मतलब क्या है कि यह मानवीय भावना का बोध करा रहा है, अतः यह हो गया आपका मानवीयकरण अलंकार हो गया। फ्रेंड्स जितना भी मुख्य भेद था जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है वो हम आपको लगभग कवर कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग शब्द अलंकार। फ्रेंड्स बिना समय बिताए हुए एकदम बहुत कम समय में पूरा अलंकार को हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं शब्द अलंकार। देखते हैं शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स नंबर 1 में अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। देखिए पंक्ति में बार बार एक ही वर्ण आए, देखिए वर्ण बार बार अगर आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास, अब जैसे देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज बेज का उजियाला। देखिए इस दोनों
पंक्ति में देखिए, इसमें चारू च च च बहुत बार आया है, रिपीट हो रहा है, अतः यह अनुप्रास का उदाहरण है। फिर आगे देखिए मधुर मधुर, इसमें देखिए म मधुर मुस्कान, इसमें देखिए सभी जो है सो बार बार आ रहा है, एक ही वर्ण आ रहा है। तो वर्ण जब बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है फ्रेंड्स। वर्ण जब बार बार रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। और आगे देखते हैं यमक अलंकार को। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, अब देखिए उसमें वर्ण था और इसमें शब्द बन गया है। शब्द अगर बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है और उसका अनेक अर्थ होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, अब देखिए काली घटा, यहाँ पर घटा हो गया बादल और यहाँ पर घमंड घट गया यानी कि कम हो गया। यहाँ पर देखिए एक ही शब्द है, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है, अतः यह यमक उदाहरण का, यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला देखते हैं कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाई। देखिए इसमें कनक है, अलग अलग है, कनक का मतलब सोना भी होता है, देखिए इसका अर्थ भी अलग अलग है, अतः यह यमक अलंकार है। फ्रेंड्स, अलंकार का अंतिम भेद, शब्द अलंकार का अंतिम भेद देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए श्लेष अलंकार, इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। देखिए इसमें जो है सो इस पानी का देखिए अनेक अर्थ है, पानी का अलग अलग अर्थ है, अनेक अर्थ है, इसीलिए यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। फ्रेंड्स, वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।